एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था जहां पिंकी और राजू नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त अक्सर खेलने जाते थे। एक दिन वे जंगल में घूमते हुए एक अजीब से पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ बहुत बड़ा था। उसका मोटा तना किसी घर जितना चौड़ा था और उसकी शाखाएं आसमान तक फैली हुई थीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह था पेड़ पर बना एक चेहरा, दो आंखें, एक नाक और एक टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान। नमस्ते बच्चों, पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा। पिंकी पीछे हटते हुए बोली, तुमने सुना? राजू की आंखें बड़ी हो गईं। पेड़ ने बात की। हाँ, मैंने बात की, पेड़ ने हल्के से हंसते हुए कहा। मेरा नाम जंगलनाथ है। मैं इस जंगल का रखवाला हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी? पिंकी ने आश्चर्य में पूछा। हम कैसे मदद कर सकते हैं? जंगलनाथ ने अपनी एक शाखा झुकाई जिस पर एक सुनहरी पत्ती चमक रही थी। पहले एक महान जादूगर ने इस जंगल में एक जादुई खजाना छुपाया था। उस खजाने में दुनिया को बेहतर बनाने की शक्ति है, लेकिन उसे पाने का रास्ता बहुत कठिन है, चुनौतियों से भरा है। सिर्फ सच्चे दिल वाले लोग ही उसे पा सकते हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? पिंकी और राजू ने उत्साह से एक दूसरे को देखा और बोले, हम तैयार हैं। जंगलनाथ ने अपनी शाखा से एक चमकदार रास्ते की ओर इशारा किया। इस रास्ते पर चलो, यह तुम्हें पहली तालाब तक ले जाएगा। वहां तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। पिंकी और राजू दोनों पहली तालाब की तरफ चलने लगते हैं। जब वे तालाब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब के ऊपर पत्थरों का एक रास्ता बना हुआ था, लेकिन हर पत्थर पर एक पहेली लिखी थी। तालाब के किनारे पर बारीक बेलों से बना एक शानदार मेहराब खड़ा था, जो हल्की रोशनी में चमक रहा था। मेहराब के केंद्र में एक सुनहरा बलूत तैर रहा था, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्राप्त करना होगा। जैसे ही पिंकी और राजू तालाब के करीब आते हैं, पास के पत्थर पर बने अक्षर तेज रोशनी में चमकते हैं और पानी से एक कोमल लेकिन सख्त आवाज उभरती है। सही उत्तर दो और पथ प्रकट होगा। गलत उत्तर दो और तुम गायब हो जाओगे। पहले पत्थर पर चमकीला अक्षर पहेली में बदल जाता है और वो पहेली थी, मैं हमेशा तुम्हारे सामने रहता हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता। मैं कौन हूँ? पिंकी आत्मविश्वास से उत्तर देती है, भविष्य। पत्थर और तेज चमकता है और स्थिर हो जाता है, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। एक कठिन सवाल पर राजू गलती से गलत उत्तर दे देता है। पत्थर हिलने लगता है और डूबने लगता है, जिससे वह घबराकर पीछे हट जाता है। तालाब की आवाज चेतावनी देती है, समझदारी से काम लो, नहीं तो यह पत्थर तुम्हें खो देगा। एक एक करके उन्होंने हर पहेली का जवाब दिया। जैसे ही वे अंतिम पहेली हल करते हैं, पूरा तालाब स्वर्णिम रोशनी से जगमगा उठता है। कूदते पत्थर एक स्थिर मार्ग बनाते हैं जो मेहराब तक जाता है और सुनहरा बलून धीरे धीरे पिंकी के हाथों में आ गिरता है। तालाब फिर से बोलता है, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने तुम्हें कुंजी दिलाई है। आगे बढ़ो छोटे नायकों, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। जंगलनाथ की आवाज पेड़ों के बीच से हल्के स्वर में फुसफुसाती है और उन्हें अगले गंतव्य की ओर मार्गदर्शन करती है। तालाब की रोशनी मंद हो जाती है। पिंकी और राजू जंगल के भीतर एक पतले चमकीले रास्ते पर चलते हैं। जल्दी ही वे एक अनोखे द्वार के पास पहुंचते हैं। यह द्वार चमकती हुई हरी बेलों से बना है, जो हल्के सुनहरे रंग में झिलमिलाती है। मेहराब के ऊपर चमकीले अक्षरों में लिखा है, रास्ता पाने के लिए सुनो, हंसो, बहादुर बने रहो। पिंकी और राजू की पहली परीक्षा है, हंसी का पीछा करो। बच्चों को ध्यान से सुनना पड़ता है ताकि असली मार्ग दिखाने वाली हंसी और भटकाने वाली हंसी के बीच अंतर कर सकें। एक मोड़ पर राजू भ्रमित हो जाता है, लेकिन पिंकी को सही रास्ते पर हल्की सुनहरी रोशनी में खिला एक फूल दिखाई देता है और वह सही दिशा में उन्हें ले जाती है। पिंकी और राजू की दूसरी परीक्षा है, शरारती बेलों को हंसाना। एक जगह बेलें उनका रास्ता रोककर दीवार बना देती हैं।
पिंकी साहस दिखाते हुए बेलों की ओर आगे बढ़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बेलें उसकी हंसी से प्रभावित होकर खुद भी हंसने लगती हैं और उन्हें रास्ता दे देती हैं। पिंकी और राजू की तीसरी परीक्षा है फूलों की पहेली। भूल भुलैया के एक हिस्से में 3 चमकीले फूल खिले होते हैं। हर एक का रंग अलग होता है। हवा में एक पहेली तैरती है। साहस के रंग को चुनो और मार्ग प्रकट होगा। राजू लाल फूल चुनता है, लेकिन कुछ नहीं होता। पिंकी सुनहरे फूल चुनती है और बेलों की दीवार हट जाती है और सही रास्ता दिखाई देता है। जैसे ही वे अंतिम द्वार पार करते हैं, पूरी भूल भुलैया हजारों चमकीले फूलों से खिल उठती है। हंसी की आवाज एक मधुर संगीत में बदल जाती है। बीच में बेलों का बना एक मंच होता है, जिस पर उनका इनाम रखा होता है। एक चमकती हुई सुनहरी चाबी, जो एक छोटी बेल में लिपटी होती है। पिंकी चाबी उठाती है और दोनों उत्साह से मुस्कुराते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। पिंकी और राजू वापस जंगल आते हैं, जहाँ जंगलनाथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके सामने एक सुनहरा संदूक रखा है, जो हल्की रोशनी में चमकता है। जंगलनाथ गर्व से कहते हैं, खजाना तुम्हारे सामने है। बलूत को संदूक पर रखो और अपनी दिल की बात कहो। पिंकी और राजू ने बलूत को पकड़ा और उसे सावधानी से संदूक पर रखा। पिंकी बोलती है, मैं एक ऐसी दुनिया की कामना करती हूँ जहाँ हर किसी को खाने के लिए भोजन और रहने के लिए घर मिले। मैं चाहता हूँ कि सबको ऐसे दोस्त मिले जिनके साथ वे रोमांच के सफर पर जा सकें, जैसे पिंकी और मैं। उनकी बातों के साथ संदूक के चारों ओर का चमकता पर्दा धीरे धीरे गायब हो जाता है। संदूक खुलता है और उसके अंदर एक चमकता हुआ गोला होता है, जो शांति की रोशनी बिखेरता है। जंगलनाथ कहते हैं, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से यह जादुई गोला अर्जित किया है। यह दुनिया में तुम्हारी अच्छाई फैलाएगा। पिंकी और राजू ने जादुई गोला गांव के चौराहे पर रख दिया। जैसे ही जादुई गोला वहां रखा गया, उसकी रोशनी ने चारों ओर इंद्रधनुष बिखेर दिया। फूल खिलने लगे, हवा पहले से भी मीठी हो गई और गांव के लोग अधिक दयालु और खुश हो गए। लोग मुस्कुराते हैं और मददगार बनते हैं। जंगल और गांव दोनों मानो जीवन से भर जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे साहस और करुणा से दुनिया को बदला जा सकता है।